उत्पन्न हो गई थीं कि हम किसी को बिना बताए तारा से विवाह करने के लिए बाध्य हो गए थे। विश्वास कीजिए, हमारा इस घटना में कोई दोष नहीं है। दोष भले ही आपका ना हो, किंतु मर्कटेश आज भी आपको ही दोषी मानता है और आज आपके ही कारण एक निर्दोष वानर के प्राण संकट में हैं। मुझे मारुति ने उस वानर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा है, जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। यदि आप वहां नहीं जाएंगे तो लंगूर राज उस वानर को मार डालेगा। यदि आप मेरे साथ लंगूर प्रदेश चलते हैं तो हो सकता है वानरों और लंगूरों की शत्रुता समाप्त हो जाएगी और उस वानर के प्राण भी बच जाएंगे। आपको मेरे साथ लंगूर प्रदेश चलकर उस वानर के प्राण बचाने ही होंगे, किंतु आप यदि मेरे साथ वहां नहीं चलेंगे तो मुझे अपने वचन की रक्षा के लिए आपके साथ आपको मारुति ने उस वानर को बचाने का दायित्व सौंपा है ना? मारुति ने हमारे ऊपर जो भी उपकार किए हैं उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं अवश्य वहां जाऊंगा, जिससे आपके वचन की रक्षा भी हो जाएगी और उस वानर के प्राण भी बच जाएंगे। चलिए। हाँ, चलिए।
चित्रांगदा। महाराज, कुछ तो बोलिए महाराज। महाराज, सूरज तो समाधिष्ट योगी की तरह सद्बुद्ध भुला बैठे हैं। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। महाराज, मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी चित्रांगदा। महाराज, महाराज, मेरी भूल की इतनी बड़ी दंड मत दीजिए मुझे। मुझे पहचानिए महाराज, मुझे पहचानिए महाराज। महाराज, मुझे पहचानिए। महाराज डूब रहे, मुझे छोड़ दो। महाराज से पनाह मिलवाया था ना, अब तुम ही उनकी समाधि तोड़ सकते हो। देवी, महाराज सूरज पूरी तरह से भक्ति में लीन होकर ध्यान समाधि वाली अवस्था में पहुंच गए। अब इनके ध्यान को तोड़ना सहज नहीं है। अब इनके ध्यान को तोड़ना सहज नहीं है। नहीं मारुति, नहीं, मैं जान गई हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाए उसके तो सारे संकट दूर हो जाते हैं। मारुति, मुझ पर भी एक और कृपा कर दो, तो मेरे ध्यान अवस्था से बाहर ले आओ मारुति। देवी, अब तो महाराज को आपके प्रेम की ध्वनि ही उनकी अवस्था से वापस ला सकती है। आप बहुत मधुर गीत गाती हैं, इसलिए गायन के द्वारा और प्रयास करके देखिए। गायन के द्वारा? हाँ देवी, गायन की स्वर लहरी
सीधे हृदय तक उतर जाती है। कोई कितनी भी गहरी समाधि में पहुंच जाए, किंतु गायन की ध्वनि उसकी समाधि को तोड़ती हुई आत्मा तक पहुंच ही जाती है। चित्रांगदा, महाराज, मेरी चित्रांगदा। महाराज, आपके सच्चे प्रेम ने मृत्यु को भी मेरे करीब नहीं आने दिया। महाराज, देखिए, आज आपकी चित्रांगदा आपके सामने जीवित है। हाँ चित्रांगदा, मेरे विश्वास की विजय हुई है। अन्यथा हमने संकल्प ले लिया था कि हम अपना संपूर्ण जीवन भगवान की आराधना करने में और उनका जल अभिषेक करने में बिता देंगे, या भगवान हमारी चित्रांगदा को हमसे अवश्य मिलवाएंगे। किंतु महाराज, आज मैं आपके सामने मारुति के वजह से ही खड़ी हूँ। जय
मारुति, हम जानते हैं तुम्हारे रूप में साक्षात महादेव हमारे पास आए हैं। अरे महाराज, लगता है आप अभी तक भगवान की भक्ति में ही रमे हुए हैं। मैं तो नन्हा सा बालक हूँ, महाराज केसरी का पुत्र मारुति हूँ। जो भी है, किंतु हमने भगवान से जो चाहा वो हमें तुमसे मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मारुति। महाराज, धन्यवाद बाद में दीजिएगा, पहले आप अपने राज्य में चलिए, वहाँ आपकी आवश्यकता है। बस वहीं रुक जाओ। अब आगे क्या करना है? महाराज का वापस लौट कर आना तो हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है, किंतु अब विडंबना यह है कि महाराज देवी चित्रांगदा से विवाह किए बिना नहीं मान सकते, और इन दोनों के विवाह होने का अर्थ है कि महाराज की मृत्यु। और इन दोनों के विवाह होने का अर्थ है महाराज की मृत्यु। देवी चित्रांगदा के पिता विश्वकर्मा देव का श्राप है ये। किंतु राजगुरु जी, इन दोनों का विवाह शीघ्र होना आवश्यक है। मारुति, देवों के वरदान और श्राप कभी निष्फल नहीं होते। क्या तुम चाहते हो कि महाराज की मृत्यु हो जाए? ये आप क्या कह रहे हैं राजगुरु जी? मैं तो ये चाहता हूँ कि महाराज पर लगा हुआ श्राप समाप्त हो जाए, और वो महाराज और देवी चित्रांगदा के विवाह से ही समाप्त होगा। क्या तुम सत्य कह रहे हो मारुति? हाँ राजगुरु जी, मेरी मानिए और इन दोनों का शीघ्र से शीघ्र विवाह कराने का प्रयास कीजिए। तुम एक अनोखे बालक हो मारुति, तुम्हारी बात मानने से हम मना कर ही नहीं सकते। इस विषय पर हम महाराज से अवश्य बात करेंगे। बाली जी, आज आपके धैर्य की कड़ी परीक्षा होने वाली है। मर्कटेश बदले की आग में जल रहा है, कुछ भी हो सकता है। आप निश्चिंत रहें जामवन जी, मुझे आभास है कि वहां क्या हो सकता है। बाली जी, आपकी ओर से तो मैं निश्चिंत ही हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है। किंतु मेरी चिंता कुछ और ही है। इसके लिए आपको बल की नहीं, धैर्य की आवश्यकता है। आप स्पष्ट कहिए जामवन जी, आप कहना क्या चाहते हैं?
वाली जी, आप तो जानते हैं मारुति कोई साधारण बालक नहीं है। वो जो कुछ भी करता है उसके पीछे महान उद्देश्य छिपा होता है। ये तो सत्य है जामवन जी। मेरे लिए मारुति ने जो कुछ भी किया है वो महान तपस्वी के लिए भी संभव नहीं था। किसी के श्राप का मोचन करना तो ईश्वर का कार्य है, और यदि ये कार्य मारुति स्वयं करना चाहता है तो मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा मारुति चाहता है। हाँ बाली जी, मारुति चाहता है कि वानरों और लंगूरों में मित्रता हो जाए। इसके लिए आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। ठीक है जामवन जी, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। ठीक है, चलिए। बस वहीं रुक जाओ। बाली, अंततः तू आ ही गया। सैनिकों, पकड़ लो इसे। बाली, तेरे विश्वासघात के कारण मेरी प्यारी बहन इस संसार से चली गई, किंतु अब मैं तुझे भी उसके पास पहुंचा दूंगा। तुझे बदला चुकाना होगा। तुझे उसके साथ किए हुए छल का बदला चुकाना होगा। ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। जामवन जी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था। आज मैं बाली को मारकर अपनी मृत बहन की आत्मा को शांति प्रदान करूंगा, और बाली की मृत्यु के बाद मैं अन्य किसी वानर को नहीं मारूंगा। ये मेरा वचन है आपसे। किंतु बाली को तो मरना ही होगा। किंतु बाली को तो मरना ही होगा। महाराज, आपको सकुशल देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। अब भले ही हमारा विवाह ना हो पाए, किंतु आपको देखकर ही हम अपना सारा जीवन सुख से बिता देंगे। चित्रांगदा, तुमने हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपने जीवन को ही समाप्त करना चाहा। यह तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा थी। किंतु महाराज, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरी एक भूल ने आपका जीवन तहस नहस कर दिया। यहाँ की सारी प्रजा मेरी ही कारण दुखी थी। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। चित्रांगदा, तुम इस तरह अपने आप को दोष मत दो। जो हो गया
उसे भूल कर आने वाले समय के बारे में सोचो। हमारी परंपरा के अनुसार बिना विवाह किए हम एक साथ नहीं रह सकते, और तुमसे एक बार बिछड़ने का परिणाम भी तुम देख चुकी हो। किंतु महाराज, हम विवाह नहीं कर सकते। देवी, आपका विवाह महाराज से ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो मारुति? देवी, हम भी यही चाहते हैं। महाराज, आप शीघ्र विवाह करके देवी चित्रांगदा को महारानी बना लीजिए। हमारी भी यही इच्छा है, किंतु आप देवी चित्रांगदा को मना लीजिए। मैं तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूं। यदि तुमने सूरत के साथ विवाह किया तो विवाह मंडप में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप है एक दुखी पिता का, और इस श्राप से तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं होगी चित्रांगदा, कभी नहीं। राजगुरुजी, हम ये कैसे मान लें? पिताजी का श्राप है कि हमारा विवाहित जीवन कभी भी सुखी नहीं रहेगा। विवाह होते ही महाराज का जीवन संकट में। देवी, आपको अभी अधूरा सच्ची ज्ञात है। पूर्ण सत्य ये है कि जिस प्रकार आपको अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करने के कारण शापित होना पड़ा है, उसी प्रकार आपके पिता को भी आप पर अत्याचार करने के कारण शापित होना पड़ा है। आपके पिता को भी आप पर अत्याचार करने के कारण शापित होना पड़ा है। मारुति, ये तुम क्या कह रहे हो? यही पूर्ण सत्य है देवी। यदि आप विवाह नहीं करेंगी तो आपके पिता देव विश्वकर्मा का श्राप दूर नहीं होगा। क्या हुआ पिताजी को? किसने दिया उन्हें श्राप? देवी, ऋषि ऋतिक ध्वज ने आपके पिता को वानर होने का श्राप दे दिया। आपने देवता होकर भी एक पशु की भांति व्यवहार किया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ। इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ। तुम अभी इसी समय वानर हो जाओ, वानर हो जाओ, वानर हो जाओ। और अब वे वानर रूप में पृथ्वी पर भटक रहे हैं। वानर रूप में पृथ्वी पर भटक रहे हैं। किंतु पिताजी ने ऋषि ऋतिक ध्वज का क्या बिगाड़ा था? ये तो विधि का विधान है। जो जैसा करता है वैसे ही उससे भोगना पड़ता है, फिर वो चाहे देव हो, दानव हो या मानव, सबको उसके कर्मों का फल मिलता है। किंतु मारुति, तुम ये सब कैसे जानते हो? देवी, वो हमारे राज्य में कई लोगों को घायल कर चुके हैं।
पिताजी के साथ इतना बड़ा अनर्थ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। जब तक विश्वकर्मा देव आपका कन्यादान नहीं करेंगे तब तक वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए आपका विवाह होना अति आवश्यक है। किंतु उनके श्राप का क्या होगा जो उन्होंने हमें दिया है? उन्होंने विवाह न करने के लिए श्राप दिया था, किंतु जब वे स्वयं अपने हाथों से आपका कन्यादान करेंगे तो श्राप का स्वतः ही शमन हो जाएगा। किंतु मारुति, इतना याद रखना, अगर पिताजी सही समय पर विवाह में नहीं आए तो महाराज का जीवन संकट में आ जाएगा। देवी, आप चिंता ना करें, आपका कन्यादान देव विश्वकर्मा के हाथों से ही होगा। बाली, तूने मेरी बहन के साथ प्रेम करके उसे धोखा दिया, मुझसे मित्रता करके छल किया मेरे साथ। आज मैं तुझे तेरे सभी पापों के दंड दूंगा। देख बाली, देख मेरी जीती जागती हंसती खिलखिलाती प्यारी सी मासूम बहन जिसके साथ तू कभी प्रेम करता था, आज वो पत्थर की बेजान मूरत बनकर यहाँ खड़ी है। तेरे कारण बाली, तेरे कारण। तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरी बहन के साथ छल किया। तेरे कारण मेरी बहन मर गई। क्यों किया तूने ऐसा बाली, क्यों किया? वो तो तेरे साथ सच्चा प्रेम करती थी ना। मैं भी कितना विश्वास करता था तेरे पर। रुक जाइए महाराज। तारा, तुम यहाँ? महाराज, इन्हें छोड़ दीजिए, इनका इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी अपराधी मैं हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, अपने पति को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो तुम। नहीं महाराज, सत्य तो यह है, महाराज बाली आपकी बहन से उतना ही प्रेम करते हैं जितनी आपकी बहन। महाराज बाली आपकी बहन नहीं प्रेम करते हैं जितनी आपकी बहन।